ईशान किशन की वापसी, मतलब मुझे याद आता है यही दिसंबर का ही महीना था और 2022 जब उनकी डबल सेंचुरी आई थी बांग्लादेश में, तो लग रहा था कि ईशान किशन तो अब हो गया, इनका ओपनर के तौर पर जगह इनकी पक्की हो गई है टीम में। बट फिर वो बाहर हो गए, फिर बहुत सारी घटनाएं घटी। दिसंबर का ही महीना था जब उन पे एक्शन हुआ था, डिसिप्लिनरी एक्शन 2000 अगले साल 2023 में, है ना। फिर 2 साल वो टीम से पूरी तरह सीन से बाहर हुए, कॉन्ट्रैक्ट से बाहर चले गए। बट व्हाट अ कमबैक। ईशान का वापस आना, एक तो उनकी मेहनत भी है, एक तो उनकी कमिटमेंट भी है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रोल संजू सैमसन, शुभमन गिल का है। क्यों? क्योंकि देखिए, जितेश ने कुछ गलत नहीं किया, उनको भी कुछ लिमिटेड चांस ही मिले, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन ईशान का आना, और जो कि बहुत बड़ा सरप्राइज है आना, उसमें 2 चीज़ें उनके फेवर में गई। एक तो टाइमली, देखिए सैयद मुश्ताक अली का 100 आता है, फाइनल में आता है, उनकी टीम जीतती है, वो आपके जहन में रहता है। दूसरी बात, जैसे ही आप, मैं वही कहता हूँ, ये एक पजल थी इंडियन क्रिकेट, और वो बैठ नहीं रही थी। एक पीस को आपने हटाया, वो थे शुभमन गिल। उससे क्या हुआ, 4 और पीसेस आपके बढ़िया से बैठ गए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ टीम इतनी अच्छी हुई। अब देखिए ईशान किशन क्यों आए भाई, बात तो लोग यही कह रहे हो कि जितेश थे ही यार, आप उनको रख सकते थे, बट शुभमन बाहर जाते हैं, अब आपको ओपनर चाहिए। आपके अब फर्स्ट चॉइस ओपनर हो गए संजू सैमसन। अब वो ओपनर चले गए, उससे एक पीस ये फिट हुआ। अगला पीस कौन सा फिट हुआ, आप कि जो बैटिंग ऑर्डर में आप जो फिनिशर तलाश रहे थे, जिसको आप शुभमन ये संजू सैमसन को कई बार वो रोल कह रहे थे, या जितेश शर्मा को आप वो रोल दे रहे थे, वो जगह अब भरी रिंकू सिंह ने। अब आपको अब संजू का जो रिप्लेसमेंट चाहिए वो ओपनर ही हो सकता है, बिल्कुल। तो इसलिए आपने लिया ईशान किशन। अब ईशान किशन होंगे वो, अब क्योंकि ओपनर बैकअप टॉप ऑर्डर का आ गया, अब लोअर ऑर्डर का फिनिशर कीपर तो चाहिए नहीं, तो जितेश की क्या जरूरत। जितेश तो इसलिए थे क्योंकि फिनिशर थे। अब फिनिशर आपको कौन सा चाहिए था, रिंकू सिंह। तीसरा पीस फिट हो गया बिल्कुल। तो 4-5 लोग, जितेश, रिंकू, ईशान किशन, संजू सैमसन, शुभमन गिल, 5 पीसेस एक चीज से जुड़े थे। आपने एक को हटाया, बाकी 4 अपने आप बहुत अच्छी तरह से टीम के कॉम्बिनेशन में फिट हुए। तो ईशान किशन को, जैसे मैंने कहा, किस्मत की बात है, सिलेक्टर्स ने भी कहा कि आप देखें तो ईशान इसलिए आए हैं क्योंकि कॉम्बिनेशन में आपको टॉप ऑर्डर चाहिए था, ओपनर टाइप या टॉप 3 वाला बैटर, उसमें ईशान किशन आते, प्लस उन्होंने रन बनाए। एंड ईशान का आपने सही कहा, उनको वनवास भी भेजा गया था कहीं ना कहीं। देखिए कुछ हद तक उसमें उनकी भी गलतियां थी। जब वो गए थे, वो साउथ अफ्रीका का दौरा छोड़ के आ गए थे, और मैं सहमत भी था कि यार नहीं, इनके साथ नाजायज़ किया जा रहा है, उनको आप बाहर ही बैठाए जा रहे हो, टीम के साथ ले जा रहे हो। वो थोड़े डिस्टर्ब तो थे, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, और उनकी गलती भी नहीं थी। मैं भी शायद उनकी जगह होता, डिस्टर्ब होता। उन सब चीज़ों में उन्होंने एक फ़ैसला ले लिया कि नहीं, मैं वापस जा रहा हूँ भाई, ऐसे ही मेरे को आप ट्रीट करोगे, मैं जा रहा हूँ। दौरा छोड़ के आ गए थे, मतलब है ना, उन्होंने बोला कोई। फिर बाद में उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। तो आप, ठीक है, मैं मानता हूँ कि ईशान किशन नाराज़ थे, और नाराज़गी की उनके पास वजह भी थी, लेकिन आपको पता ना बीसीसीआई कैसे देखता है। यहाँ पे आपको रूल और रेगुलेशन में चलना पड़ेगा। फायदे में रहोगे। हाँ, कायदे में रहो तो फायदे में रहोगे। एक वो टो द लाइन जिसे कहते हैं, वो आपको करना पड़ता है। यहाँ आप थोड़ा सा इधर उधर हरकतें करोगे, आपके खिलाफ जाएगा। बड़े बड़े प्लेयरों के साथ ऐसा हुआ है। ईशान किशन तो फिर भी उतने एस्टैब्लिश प्लेयर नहीं थे, तो वहाँ पे उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। जैसे मुझे लगा कि कई बार होता है, आप थोड़े डाउन एंड आउट होते हैं, आप आओ कुछ दिन थोड़ा सा ऑफ लो, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में वो नहीं थे। फिर 1-2 बार हुआ कि वो कॉर्पोरेट क्रिकेट खेलते नज़र आ रहे थे उसी टाइम, है ना, तो काफ़ी इश्यूज हुए, तो उसकी उनको पनिशमेंट मिली। लेकिन फिर जब उन्होंने वापस डोमेस्टिक क्रिकेट को इतना रिस्पेक्ट देना शुरू किया, वो लगातार खेल रहे हैं, खेलने लगे, और फिर उनके वहाँ रन आए, तो आई थिंक फिर मैं यहाँ जाऊँगा उन लोगों की तरफ जिन्होंने कायदे कानून डाले। और मुझे ये पता चला था कि अजीत अगरकर जो चेयरमैन और सिलेक्टर थे, उनके थे कि नहीं भाई, खेलना पड़ेगा, सब बराबर है, सबको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा, विराट हो या रोहित हो। अभी खेल रहे हैं ना विजय हजारे, कोई भी हो, खेलना पड़ेगा। उनको खेलना पड़ा था रणजी ट्रॉफी, कुछ भी हो। तो ये मुझे अच्छी बात लगी कि जब आपने ईशान किशन को इस चीज़ के लिए पनिश किया, या श्रेयस अय्यर को इस चीज़ के लिए पनिश किया, तो आपने रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी बोल दिया कि नहीं भाई, आप भी फॉलो करो, नहीं तो आपको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो वो चीज़ अच्छी लगी। आई थिंक प्लेयर्स भी ये रियलाइज करते हैं कि नहीं यार, ये मेरे साथ कोई निजी दुश्मनी नहीं है, ये एक नियम इन्होंने सेट किया है, सबके लिए है भाई। विराट भाई भी आ रहे हैं खेलने,
है ना, रोहित भाई भी जा रहे हैं खेलने, यस तो यार मुझे भी करना। तो जहाँ उनको ये चीज़ रियलाइज हुई, वो उन्होंने खेलना शुरू किया, रन बनाया, तो देन नेचुरल चॉइस है यार। हालांकि मुझे उनका याद आता है, अगेन लक की बात है, सैयद मुश्ताक अली उनका ठीक ठीक रहा है, हमें वो ये 100 याद है, और उनकी एक और पारी अच्छी आई है पूरे टूर्नामेंट में, 500 प्लस रन उनके हैं टोटल। हाँ, लेकिन स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है 197। एग्जैक्टली, उनका स्ट्राइक रेट एक चीज़ है, वो है। आईपीएल भी उनका हाँ हम बहुत वो नहीं, एक सेंचुरी एवरेज आई रहा थी था उनकी, फिर बस उसके अलावा कुछ नहीं आया, तो कंसिस्टेंसी नहीं आई है उनकी तरफ से भी। लेकिन इस वक्त आप देखें तो आई थिंक बेस्ट ऑप्शन ही थे टॉप ऑर्डर, और टॉप ऑर्डर के एक ऋषभ पंत थे, लेकिन उनका खुद का फॉर्म आपने देखा आईपीएल में कैसा है। वही अगर ऋषभ ढेर सारे रन बना रहे होते तो शायद हो जाते आप उनके बारे में सोचते भी, लेकिन आई थिंक राइट नाउ ईशान किशन, वही कहते हैं कई बार सारी चीज़ें सही समय पे आ जाती हैं।